चलिए आज बात करते हैं यूपीआई, क्यूआर कोड और ई यूपीआई के बारे में कि ये कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि यूपीआई, क्यूआर कोड और ई यूपीआई। तो ये बनाया गया था एनपीसीआई। एनपीसीआई ये कंपनी है, एनपीसीआई इसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये यूपीआई और क्यूआर कोड है, ठीक है, ये इसी के अंदर आते हैं। यूपीआई और क्यूआर कोड जो है वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। यूपीआई को बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और इंडिया में लॉन्च हुआ था 14 अप्रैल 2016 में। 14 अप्रैल 2016 में ये क्वेश्चन बनता है इसे, एक यूपीआई की फुल फॉर्म, एनसीपीआई की फुल फॉर्म और इसकी डेट बनती है कि लॉन्च कब हुआ था, 14 अप्रैल 2006 में। ठीक है, क्यूआर कोड को थोड़ा बाद में करते हैं, पहले यूपीआई को समझ लेते हैं। इसको जो लॉन्च करा था वो उस टाइम के जो फॉर्मर गवर्नर थे आरबीआई के डॉक्टर रघुराम राजन। इन्होंने इसको लॉन्च करा था। अब इसको लॉन्च करने के पीछे क्या आइडिया था, क्या स्कीम थी, चलिए समझते हैं इस बात को। पहले क्या होता था, अगर आपको पेमेंट करनी है किसी को तो क्या होता था, मान लो कि एक बंदे को दूसरे बंदे को पेमेंट करनी है तो दोनों के बैंक का नेम पता होना चाहिए कि कौन सा बैंक है, फिर अकाउंट नंबर पता होना चाहिए दोनों का, फिर आईएफएससी कोड पता होना चाहिए, आईएफएससी कोड पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होता था, नेम पता होना चाहिए, जो कस्टमर है उसका नेम क्या है, सारी डिटेल भरनी पड़ती थी और उसमें क्या होता था, टाइम लगता था, डिटेल भर के फिर आप पेमेंट कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या करा, अब गवर्नमेंट ने चेंज क्या करा, गवर्नमेंट ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है हम यूपीआई आईडी बनाते हैं, यूपीआई आईडी बनाते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक ऐसी आईडी जिसमें आपको सारी बैंक की डिटेल आपको भरनी होगी, जो आपका एटीएम कार्ड होता है उसकी सारी डिटेल क्या करनी पड़ेगी, आपको भरनी पड़ेगी, अपना अकाउंट नंबर भरना पड़ेगा। और क्या होगा, तो यूपीआई को आपको एक यूनिक आईडी दे देगा, अपनी एक आईडी दे देगा और दूसरे बंदे को भी क्या करेगा, एक आईडी दे देगा। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि बंदे आईडी को याद कैसे रखेंगे, कि आपको क्या आईडी मिले। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या स्कीम की कि जो फोन नंबर होता है उसी को यूपीआई आईडी बना दिया। यूनिक आईडी जो बनाई, तो जिसका फोन नंबर होता है उसी के आगे यूपीआई लिखोगे तो आपकी वही यूपीआई आईडी बन जाएगी। अब क्या था, अब पेमेंट होने लगी, लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम क्या थी कि अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो और यूपीआई आईडी में एक भी नंबर चेंज हुआ तो क्या होता था, पेमेंट गलत चली जाती थी। एक भी नंबर चेंज होगा तो क्या होगा, पेमेंट गलत चली जाएगी। इसके लिए फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, इसके लिए एक क्यूआर कोड लाया। क्यूआर कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्यूआर कोड बनाया गया। अब क्यूआर कोड को समझिए, कोड होता क्या है, जैसे दुनिया में कितने इंसान हैं, सभी की शक्लें अलग अलग हैं, कोई किसी से मैच नहीं करता, चाहे एक ही करके 4 मेंबर है लेकिन उनकी शक्ल खुद में मैच नहीं करेगी। वैसे ही क्यूआर कोड है, सभी का क्यूआर कोड है जो वो अलग ही होता है, किसी का कोड भी क्यूआर कोड सेम नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने क्यूआर कोड लाया कि ठीक है इसको स्कैन करके सीधा पेमेंट कर दिया करेंगे, क्योंकि यूपीआई में क्या हो रहा था, गड़बड़ हो रही थी, नंबर चेंज हो रहे थे, एक भी डिजिट गलत हुआ तो पेमेंट गलत चली जाएगी। लेकिन अब क्या था, क्यूआर कोड में क्या हो रहा था, क्यूआर कोड में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मान लो कोई दुकानदार है, उसने क्यूआर कोड रखा हुआ है सामने, ठीक है, एक बंदा गया, उसने उसका क्यूआर कोड उठाया और अपना क्यूआर कोड रख दिया, तो अब क्या करेंगे, ये तो गड़बड़ होगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक और स्कीम चलाई थी। इसके लिए क्या किया जाता था कि जब भी आप क्यूआर कोड में किसी को पेमेंट करोगे तो उस बंदे के फोन में शॉर्ट मैसेज, सिंपल मैसेज होता है, वो मैसेज आ जाएगा इस बंदे ने आपको इतनी पेमेंट करी है। ठीक है, तो ये था आपका कि यूपीआई जो है वो क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, 14 अप्रैल
2016 को, जो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे उस टाइम डॉक्टर रघुराम राजन, उन्होंने इसको लॉन्च करा था। यूपीआई में थोड़ी गड़बड़ होने लगी, इसलिए क्या किया गया, क्यूआर कोड को बनाया गया। क्वेश्चन ये आते हैं कि एनपीसीआई, ये आता है कि यूपीआई को हैंडल कौन करता है, तो कौन करता है, यूपीसीआई, सॉरी एनपीसीआई। एनपीसीआई की फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 14 अप्रैल 2016 को क्या हुआ, ये लॉन्च हुआ। उसके बाद क्यूआर कोड की फुल फॉर्म क्विक रिस्पांस कोड, ठीक है। अब देखिए अब 2 अगस्त 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आती है जिसका नाम था ई-यूपीआई, इसको इलेक्ट्रॉनिक यूपीआई भी बोलते हैं। ये एक प्रकार का प्रीपेड वाउचर था, ठीक है, ये एक प्रकार का प्रीपेड वाउचर था। अब देखिए इसको क्यों बनाया गया, अभी ये इंडिया में पूरे तरीके से लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये बीच बीच में हो चुका है। अब देखिए यूपीआई था, फिर ई यूपीआई क्यों बनाया गया, एक बात समझिए। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। देखिए स्कूल में जो बच्चे होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे होते हैं, उनको सरकार के द्वारा पैसे भेजे जाते हैं, किस लिए, ड्रेस लेने के लिए, वर्दी लेने के लिए, ठीक है। मान लो किसी बच्चे को 1000 रुपया, तो उसको देने का तरीका क्या था, या तो उस पैसे को स्कूल के द्वारा भेजा जाता था कि स्कूल में भेज दिया जाए, स्कूल बच्चों में बांट दिया जाए, या क्या था, जो बच्चों का अकाउंट नंबर था उसमें डाल दिया जाता था कि आपके अकाउंट नंबर में डाल दिए गए पैसे, आप निकाल सकते हो और निकाल के क्या कर सकते हो, आप जो ड्रेस है वो खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था, इसमें धोखाधड़ी बड़ी थी, ठीक है। किसी को 1000 रुपया डाला है, कोई 800 की ड्रेस ले लेगा, 200 बच जाएगा। ये क्या करते थे बच्चे, किसी की लास्ट ईयर की ड्रेस बची हुई है तो क्या करेंगे, वो नहीं लेंगे नहीं, मतलब वो 1000 रुपया बैंक से निकाल लेंगे, किसी और काम में यूज कर लेंगे। तो इसके लिए सरकार ने क्या करा, ई यूपीआई मतलब प्रीपेड वाउचर। इसमें क्या है, इसमें जो बच्चा होगा उसके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा, इसको बोलेंगे प्रीपेड वाउचर। वो क्यूआर कोड 500 का, 1000 रुपए का, 1500, 2000 रुपए का, जितना उसका लिमिट होगी उतने का होगा। और वही जो सेम वाउचर है, सॉरी जो सेम क्यूआर कोड है, जो रजिस्टर्ड दुकान होगी जहां पे ड्रेस मिलेगी उसको भेज दिया जाएगा। अब क्या होगा, अब बच्चा जाएगा वो बोलेगा 1000 रुपया तो मेरे पास आ गया है, ठीक है, मैं 500 की ड्रेस ले लेता हूं, किसी और शॉप पे चला जाएगा, वो बोलेगा पेमेंट करो, वो क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, वो क्या बोलेगा, इनवैलिड है, वो स्कैन ही नहीं होगा, वो सिर्फ उसी दुकान पे होगा जो दुकान रजिस्टर करी होगी, ठीक है। अब उस दुकान पे जाएगा, उसको दिखाएगा भाई ये क्यूआर कोड है, वो बोलेगा हाँ दिखाओ, वो स्कैन करेगा, वो स्कैन हो जाएगा, ठीक है। तो उसको 1000 रुपए की वर्दी जो है मिल जाएगी। इसमें क्या होगा, पैसे की धोखाधड़ी नहीं होगी। मान लीजिए कोई लड़की है गरीब परिवार की, उसको गवर्नमेंट ने 5,000 रुपया भेज दिया कि ठीक है आप अपने कॉलेज की बुक्स ले लीजिए, ठीक है, और आपको क्या करा, एक क्यूआर कोड भेज दिया गया। अब लड़की क्या करती है, लड़की सैलून जाती है, अपना मेकअप करवाती है कि ठीक है बुक्स मैं किसी से अरेंज कर लूंगी, कहीं से पकड़ लूंगी, है ना, वो कर लूंगी, तो आराम से मेकअप करवाती है, ठीक है, बिल बन जाता है। जब बिल देने की बारी आती है वो बोलती है ये लीजिए क्यूआर कोड, इसको स्कैन करिए, ठीक है। तो जब सैलून वाला उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो वो बताएगा कि ये जो कोड है ये इनवैलिड है, क्योंकि वो जो क्यूआर कोड है वो रजिस्टर्ड दुकान पे ही चलेगा, जिस दुकान को वो क्यूआर कोड गवर्नमेंट ने भेजा होगा, जो दुकान रजिस्टर होगी वहीं पे चलेगा। अब क्या होगा, लड़की बेचारी फंस जाएगी क्योंकि पेमेंट तो होगी नहीं, ठीक है, समझे इस बात को ना। जैसे क्या होता है, इंटरनेशनल कंपनीज होती है वो अपने एम्प्लॉयज को भेजती है, जैसे मान लो एप्पल दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी, ठीक है, वो क्या करती है, वो अपने वर्कर को भेजेगी कि जाओ इंडिया में हमारी मार्केटिंग करके हो। अब कोई एप्पल का वर्कर आ रहा है तो वो छोटे मोटे होटल में तो रहेगा नहीं, कंपनी रेज करवाएगी ना। मान लो उसने कोई 5 स्टार होटल बुक करवा दिया, उस होटल का जो एक दिन का रेंट है वो 20,000 रुपए है। अब क्या होगा, बंदे क्या करते थे, वो जाते थे, पैसे तो ले लिए, बिल तो बना लिया, पैसे तो ले लिए, लेकिन रहेंगे 5,000 वाले कमरे में। अब क्या होगा, अब जो कंपनी है वो क्यूआर कोड देगी और वही क्यूआर कोड जो है वो उस होटल में चलेगा और किसी भी होटल में नहीं चलेगा। मैंने पहले बताया था कि जो क्यूआर कोड होते हैं वो अलग होते हैं, जैसे सभी की शक्लें अलग है, क्यूआर कोड क्या होंगे, सभी के अलग अलग होंगे। तो वो क्यूआर कोड उस होटल को भेज देगा, तो वो बंदा जाएगा, वो स्कैन करेगा तो वहीं पे रहेगा, किसी और होटल में नहीं जा सकता। एक बात और होती है,
कि मेरे पास तो वाउचर पड़ा है, जो क्यूआर कोड, प्रीपेड वाउचर जिसको बोलते हैं, ये मुझे भेजा गया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको स्कैन ही नहीं करूंगा, मैं रख लूंगा अपने पास जब मुझे टाइम। ऐसा नहीं होता, इसकी एक टाइम लिमिट होती है, कुछ टाइम के लिए ये होता है, उस टाइम के बाद बैंक क्या करेगा, उस कंपनी को कॉल करेगा कि आपका जो कोड है, वो क्यूआर कोड है, वो क्या हुआ, यूज में नहीं होगा। तो कंपनी क्या बोलेगी, कंपनी बोलेगी ठीक है, इसको खत्म करो, इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये था यूपीआई, क्यूआर कोड और ई यूपीआई।